आज था छुट्टी का दिन और हस्बैंड की तरफ से ये फरमाइश आई कि कढ़ी खानी है उन्हें पकोड़े वाली। तो मैं चल दी फरमाइश पूरी करने, क्योंकि उनकी तरफ से ये फरमाइश बहुत कम आती है। वैसे तो मैं जो बना देती हूँ, जैसा बना देती हूँ वैसा वो खा लेते हैं, बिल्कुल भी नखरे नहीं करते। लेकिन कभी कभी तो मन करता होगा, सो आज वैसा ही कुछ था। और जब कभी कभी इस तरह की फरमाइश आती है तो फरमाइश पूरी करने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि हस्बैंड कुछ इस तरह की कभी फरमाइश करे तो मैं पूरा करूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है सब करने में। तो यहाँ मैं तैयारियों में लग गई हूँ और ये पकोड़े का बैटर फेंट के तैयार कर रही हूँ। कढ़ी के लिए दही को मथ के तैयार कर रही हूँ। ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ खुशी से तैयार कर रही हूँ। दही नहीं लिया है, छाछ के साथ कढ़ी बनाऊंगी आज मैं। तो कढ़ी का बैटर मैंने तैयार कर लिया, पकोड़े का बैटर मैंने तैयार कर लिया। और जब अपने इस डब्बे को देखा, तेल का डब्बा है ये, तो ये कल ही मैंने वॉश किया था। तेल इसमें मुझे निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो तेल हमने निकाल लिया है, पीपे से स्टोर किया हुआ निकालते हैं, तो ऐसा तो सभी कोई करते हैं। तो यहाँ तेल भी निकाल लिया है मैंने। अपना बर्तन तैयार कर लिया है जिसमें मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ और पकोड़े बनाने वाली हूँ, वो भी बर्तन तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैं जो तड़का लगाऊंगी अपनी कढ़ी में वो निकाल लिया मैंने। फ्रेश करी पत्ते मैं तोड़ के ले आई हूँ, कहीं से नहीं, अपने घर से ही ऑर्गेनिक हमारे करी के पत्ते ले आई हूँ इन्हें मैं। वैसे तो अभी ही इन करी पत्तों की खुशबू से ही मेरा तो मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। और ये देखिए हमारे करी पत्ते के पत्ते कितने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। यहाँ फटाफट से तड़का लगा लिया है हमने, अपने कढ़ी को डाल दिया है। कढ़ी बनेगी धीरे धीरे, कम से कम 1 घंटे तक धीरे धीरे पकेगी और तैयार होगी। तो ये जब तक तैयार होती है, जब तक इसमें उबाल आता है, मैं पकोड़े बना लेती हूँ, फिर उन्हें रख दूँगी। और ये देखिए पकोड़े भी हमने बनने के लिए रख दिए हैं। वैसे मेरे पकोड़े एकदम गोल गोल फूले फूले नहीं बने हैं जैसे कि बाकी लोगों के मैं देखती हूँ बनते हैं। और कढ़ी में तो इधर उबाल आ गया है, लेकिन वो जो गोल गोल फूले फूले पकोड़े बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्या कोई बताना चाहेगा मुझे? तो प्लीज़ डू कमेंट मी, और मुझे प्लीज़ बताइए कि वो गोल गोल पकोड़े किस तरह से बनते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन भी कोई एक अलग चीज़ होती है जो कि खाने में एक अलग सा रुचि ले आती है खाने में। पकोड़े तो मेरे बन के तैयार हैं, लेकिन वो गोल गोल जिस तरह के पकोड़े बनते हैं मैं उनको मिस कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो गोल गोल कैसे बनते हैं। कढ़ी भी इधर मेरा पौन घंटा हो चुका है उबलते हुए, खौलते हुए। तो अब पकोड़े डालने की बारी है। कढ़ी में हमने पकोड़े डाल दिए हैं और यहाँ हमारी कढ़ी अब बन के तैयार हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए अब इसे हम बॉईल करेंगे पकोड़े डालने के बाद, और ये बन के तैयार हो गई है। हाँ, यहाँ मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था। मैंने आज मेहंदी का मास्क लगाया हुआ था और अब मैं दोपहर का टाइम है, वॉश कर लिया था मैंने। मैं रेडी होके आ गई हूँ क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। लंच को मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ और लेट भी नहीं करती हूँ। तो फटाफट से लंच की थाली लगा ली है, जिसमें आज बने हैं कढ़ी एंड पकोड़े, गर्मा गर्म राइस और साथ में गर्मा गर्म कढ़ी। इस ठंड के मौसम में ये जो लंच इतना इंटरेस्टिंग बन गया है कढ़ी पकोड़े की वजह से, बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है। साथ में है लिज्जत पापड़ और एक साबूदाने का पापड़। छुट्टी के दिन के लंच को किया एंजॉय। शाम के वक्त था और हम दोनों बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह लेने चले गए थे मार्केट। यहाँ मेरे छोटे बेटू के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो अभी तक अपने बड़े भैया के पुराने हुए रखे हुए छोटे शूज़ पहन रहा था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि हम उसके लिए शूज़ लेने गए थे। और वो उसे अभी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और बिल्कुल भी अलग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था जब उसे शूज़ पहना के दिखाए जा रहे थे। बेटू के लिए क्या, मेरे लिए भी बहुत अलग सा ही एक्सपीरियंस था वो। जब उसको शूज़ पहना के चलने के लिए कहा गया तो वो अपने शूज़ को ही देख रहा था, चलने पे ध्यान नहीं दे रहा था। और ये क्या पहन लिया है, बहुत अजीब सा उसे लग रहा था। नए नए अलग अलग शूज़ पहन के वो इतने धीरे धीरे से चल रहा था, नॉर्मली नहीं चल पा रहा था, लेकिन तब भी उसने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और फिर हमें चल के भी दिखाया अपने शूज़ पहन के उसने। बेटू के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़े आ रहे थे।
मैं तो अपनी लाइफ की छोटी छोटी सी खुशियों को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सो आज मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। ये छोटे छोटे से बच्चे कब इतनी जल्दी बड़े हुए जा रहे हैं और अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं इस तरह से। नवू इतना छोटा सा बेटू बड़ा होने लगा है और बड़ा हो के अपने भैया को देख देख के हर चीज़ें कर रहा है। घर आ चुके थे हम, लेकिन तब भी दोनों बच्चों का जो शूज़ लिया था एक्साइटमेंट उसका ख़त्म नहीं हो रहा था और छोटे बेटू का एक्साइटमेंट ज़्यादा था। अपने भैया को देख देख के वो भी वैसी ही हरकतें कर रहा था जैसा कि उसके भैया कर रहे थे। अपने शूज़ को देख उसकी तरह निकाल निकाल के देख रहा था जैसे भैया देख रहे थे। ये सब कुछ देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इंजॉय भी मैं बहुत कर रही थी इन लोगों की ये हरकतें देख के। ये हरकतें हम नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और नवू वही सब कुछ सीख रहा है। और यहाँ हम लोगों की बात की जाए तो आज बच्चों के साथ में हम भी बच्चे बने हुए थे। मेरे हस्बैंड भी दोनों बेटों के साथ में इंजॉय कर रहे हैं। नई चीज़ों को देख के जो एक्साइटमेंट होता है वो एक्साइटमेंट वो भी फील कर रहे हैं बच्चों के साथ में। और यहाँ मेरे दोनों बेटे आप सबको बाय बोल रहे हैं। व्लॉग को करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।